हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम निफ्टी का। जैसा कि हमने प्लान किया था कि मार्केट मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है और जैसे इसके नीचे निकलना मार्केट स्टार्ट करेगा, ये लो जो हमारे पास था 22,730 का, मैं एकदम तुरंत यहाँ पे सेल करना प्लान करूँगा और पहला टारगेट मैं अपना 500 का रखूँगा और दूसरा टारगेट अपना 400 तक का प्लान करूँगा। लेकिन मार्केट ने जो लो लगाया है वो 22,100 तक का लो लगा दिया है और जल्दी ही ये इस लेवल को भी टेस्ट करेगा, इस टेल को भी टेस्ट करने वाला है। बहुत दिन से मैं आपको इस बारे में बताता हुआ आ रहा हूँ कि इस टेल को जो है यहाँ पे रिटेस्ट करेगा 21,500 के लेवल को। तो हमारे लिए अच्छा ही है, मार्केट जितना नीचे आ रहा है उतना नीचे आने देंगे। न्यूज़ वगैरह पर कोई फोकस नहीं करेंगे। न्यूज़ में कह रहे हैं इतने लाख करोड़ डूब गए, 21 लाख करोड़ डूब गए, 100 करोड़ डूब गए, उनसे हमें दूर रहना है। देखो मार्केट का यही बिहेवियर होता है, मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आएगा, सप्लाई आएगी, तभी तो यहाँ पे डिमांड जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, हर एक बिजनेस डिमांड और सप्लाई पे चलता है और मार्केट भी टोटली डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा, हमेशा के लिए ऊपर जाता रहेगा। मार्केट थोड़ा सा अप साइड में आएगा, थोड़ा डाउन साइड में जाएगा, फिर अप साइड में आएगा, थोड़ा सा अप साइड में जाएगा, फिर कुछ इस तरह से मार्केट जिगजैग फॉर्मेशन में जो है वो चलता है। तो पहले सेलर का पेट भर जाने देते हैं, उसके बाद हमें बाइंग मार्केट भी देखने के लिए मिलेगा, तब हम जो है अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हम अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि रेड कैंडल मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम में बनाई है। अगर मंथली टाइम फ्रेम में भी थोड़ा सा हम देखेंगे जा करके यहाँ पे निफ्टी का चार्ट, तो मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो है ये कुछ ग्रीन कलर की अगर बॉडी यहाँ पे बना देता है इस डोजी कैंडल की यहाँ पे मार्केट, तो थोड़ा सा नीचे आकर के मार्केट फिर अप साइड में निकलता। लेकिन ये रेड जो कैंडल बनी यहाँ पे, ये फिर से साइन थी सेलिंग का। ठीक है, और मार्केट देखो एग्जैक्टली इसी लेवल पे ओपन हुआ है, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के डाउन साइड में इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर दिया जो लो था प्रीवियस मंथ की कैंडल का। ठीक है, और अगर हम फिर यहाँ पे ईयरली कैंडल में भी जाएंगे तो ईयरली कैंडल में देखो बैक टू बैक हमें यहाँ पे जो है वो ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। लगभग 2012 से लेकर के एक भी हमें सिंगल कैंडल यहाँ पे देखो रेड कैंडल नहीं दिखाई दी है। ठीक है, ये पता नहीं नीचे क्यों नहीं हो रहा है। ये देखो एक भी कैंडल जो है हमें यहाँ पे रेड कैंडल कहाँ पे दिखाई दी, 2008 में एक कैंडल दिखाई दी, 2011 में, 2020 में यहाँ पे देख बनने की कोशिश की थी रेड कैंडल, लेकिन उसी साल में मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर दिया और फिर से ये ग्रीन कैंडल में जो है वो क्लोज हो गई। और ये देखो कैंडल मैंने प्रीवियस डे पे बताया था, ये जो है ईयरली कैंडल यहाँ पे ग्रीन जो है रेड बनना स्टार्ट हो जाती है। पहले थोड़ी डिमांड के लिए जाती है, फिर उसके बाद सप्लाई के लिए जाती है, और देखो ये 50% के नीचे निकल चुकी है। ईयरली कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस साल हमें जो है यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने के लिए मिल सकती है, या एक डोजी सी कैंडल कुछ इस तरह की दिखाई देगी ईयर के एंड में, इस तरह की कैंडल ही दिखाई देगी। फिर यहाँ पे मार्केट है वो ओपन होगा, थोड़ा सा डाउन साइड में आएगा, उसके बाद जो है फिर अप साइड में जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा हमने लंबे समय की बात कर ली, इन्वेस्टिंग की बात कर ली है। अभी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हमें क्या प्लान करना है, सिंपल प्लान रखना है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप ओपन होता है, जैसे ही इस लो को ब्रेक डाउन करेगा 22,100 के लेवल को, पहला टारगेट जो हमारा निकल करके आएगा यहाँ पे, ये निकल के आएगा 21,900 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, 900 का फर्स्ट टारगेट होगा, 850 का सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाता है तो हम इसको इग्नोर करेंगे इस ट्रेड को। अगर यहाँ पे ओपन हो गया मार्केट 22,200 के ऊपर, ठीक है, या 150 180 के आसपास, तो हम फिर इसको इग्नोर करना पड़ेगा फ्लैट की कंडीशन में। और गैप डाउन की कंडीशन में हम अपने टारगेट जो है डाउन साइड के लेकर के चलते रहेंगे। मेरे लिए अभी मार्केट जो है वो निगेटिव बना हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे मार्केट जो है गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते ही साथ डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग जो है वो हमें देखने के लिए मिली। सिंपल यहाँ पे एक बढ़िया बियरिश कैंडल हमें मिली है, तो एक और कैंडल की हम जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगला लेवल जो हमारे पास निकल करके आएगा 22,000 का लेवल निकल करके आएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम इंटरडे में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो निगेटिव दिखाई दे रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, सॉरी इंटरडे का चार्ट है। ये हमें यहाँ पे एक मार्केट ने रेंज बना करके देती है। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, कुछ नहीं करना, वेट करेंगे इस लेवल को ब्रेकआउट होने का जो है 22,200 का। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो मैं बाइंग के लिए प्लान करूंगा। पहला टारगेट 300 तक का प्लान कर लूंगा अगर 200 के ऊपर मार्केट यहाँ पे खुल करके सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो। अगर फिर से मार्केट इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट करेगा 22,110 के नीचे, यहाँ पे पहला टारगेट मेरा जो निकल करके आएगा 22,000 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। गैप अप गैप डाउन की कंडीशन में हमें क्या करना है,
गैप डाउन अगर मार्केट ओपन होता है, पहले मैं पुल बैक के लिए प्लान करूंगा, उसके बाद यू टर्न के लिए फिर सेलिंग के लिए अपना टारगेट जो है प्लान करने वाला हूँ। अगर इसके ऊपर गैप अप मार्केट खुलेगा तो मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, ठीक है। 200 के ऊपर हमारा प्लान जो है बाइंग का है, लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है तो ऑलरेडी हमारे हाथ से जो है टारगेट निकल जाता है। अगर मार्केट यहाँ पे खुल करके और यहाँ तक खुल जाता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है। जो लोग यहाँ पे सेल करके रखते हैं उन्हें एक अच्छा प्राइस मिलता है, दोबारा से वो सेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। अगर हाई प्राइस एक्शन यहाँ पे बना तो हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर लोअर लो प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता है तो फिर हम सेलिंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं एक बार, बैंक निफ्टी में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में जो है यहाँ पे देखने के लिए मिली है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगर मंथली चार्ट इसका देखेंगे हम बैंक निफ्टी का, देखो कितने महीने तक यहाँ पे ट्रेड किया, 1 2 3 4 5 6 महीने तक मार्केट ने एक सिंगल रेंज में ट्रेड किया है। देखो क्लोजिंग एक ही लेवल पे मार्केट ने दी है बार बार, ठीक है, इसी छोटी सी रेंज में। तो इसको निकलना था, या तो ये अप साइड में निकलता, ठीक है, या फिर डाउन साइड में निकलता। तो अभी ये डाउन साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे भी हमें जो है निगेटिव सेंटीमेंट जो है दिखाई दे रहा है। वीकली टाइम पे जाएंगे तो यहाँ पे भी निगेटिव सेंटीमेंट है। लास्ट टाइम में हमने प्लान किया था अगर मार्केट इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर देता है फिर 48,580 570 के नीचे, तो मेरा टारगेट जो होगा 48,000 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 47,800 850 का सेकेंड टारगेट यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। और मार्केट ने जो है यहाँ तक का डाउन साइड में टारगेट दे करके फिर से अप साइड में जाकर के थोड़ी सी क्लोजिंग हमें दी है, ठीक है। तो अब भी हमारे पास यहाँ पे चांसेस है एक छोटी ही सेलिंग का। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और फिर से इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा 48,100 के नीचे, तो मेरा टारगेट फर्स्ट टारगेट 800 का फर्स्ट टारगेट होगा, और एक नए लो के लिए फिर मैं प्लान करूंगा, और 500 तक का टारगेट जो है अपना प्लान करने वाला हूँ, 47,500 का यहाँ तक का मैं टारगेट जो है वो प्लान करने वाला हूँ 600 से 700 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट एक दिन में ये इतना मोमेंटम कर सकता है, इस लो को फिर से जो है ब्रेक डाउन कर सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो लोअर लो का प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने आप को देखो थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसमें क्या होता है ना, ऑप्शन बाइंग में या ऑप्शन सेलिंग में बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर जो बिगनर होते हैं, जो नए ट्रेडर आते हैं, मैं उन्हें प्रेफर करता हूँ कि आप निफ्टी में जाओ, मिड कैप में जाओ, फिर निफ्टी में जाओ, ठीक है, वहाँ पे जा करके ट्राई करो। क्योंकि आप इसमें ट्रेड क्यों करते हो कि कुछ लोग आपको यहाँ पे दिखाते हैं बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करके, या बैंक निफ्टी में जो है अच्छा प्रॉफिट करके दिखाते हैं, या इसमें ज़्यादातर ट्रेड इसी को प्रेफर करते हैं, वो प्रेफरेंस इसको देते हैं, ठीक है। उसको देख करके आप भी बैंक निफ्टी में घुस जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना। वो 6 से 7 साल से लगे हुए हैं, या उनके पास कैपिटल इतना ज़्यादा है, अगर आज उन्हें 10 लाख का लॉस होगा, ठीक है, तो 10 लाख का लॉस जो होगा वो आपके कोर्सेज के पैसे से होगा, जो उन्होंने कोर्सेज आपको सेल किए हुए हैं, ठीक है, तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉस यहाँ पे होता है 1000 लॉस होता है, 10,000 लॉस होता है, तो शायद आप पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है जो मैं समझाना चाहता था, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो सिंपल सा हमारा प्लान रहेगा, मार्केट ने बीचों बीच में आकर के क्लोजिंग देती है, फ्लैट खुलेगा तो ये ऑप्शन सेलर का डे होगा, ऊपर एक स्विंग है, डाउन साइड में एक स्विंग है, हो सकता है मार्केट एक दिन यहाँ पे और वेट करे, ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव तो सेंटीमेंट है, लेकिन ये कुछ ऊपर नीचे डाउन साइड में बीच में आकर के क्लोजिंग दे दी है, तो अगले हमें इनसाइड कैंडल देखने के लिए जो है वो मिल सकती है। देखो ये वॉलेटिलिटी मार्केट में हुई है यहाँ पे तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है इस लेवल पे, ठीक है, तो हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना। मैं यहाँ तक का वेट करूँगा। अगर 48,100 के नीचे मार्केट निकलेगा तभी पहला टारगेट जो मेरा होगा 900 का फर्स्ट टारगेट, यहाँ पे 200 पॉइंट का टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 800 का मेरा निकल करके आएगा। अगर ये यहाँ पे खुल के अप साइड में जाने लगा और इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया 48,500 के लेवल को, तो पहला टारगेट मेरा गैप फिलिंग का होगा, यहाँ पे 48,630 का फर्स्ट टारगेट होगा, 700 का दूसरा टारगेट मेरा निकल करके आएगा। गैप अप की कंडीशन में हमें क्या करना है, ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है, ठीक है, ये सपोर्ट मार्क कर लेना है। अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा, हो सकता है पहले मार्केट अप साइड में जाए, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस करके डाउन साइड में आए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलिंग का पहला टारगेट अपना प्लान करूँगा, ठीक है, बाइंग का बाद में करूँगा। हो सकता है मेरा ऐसे लिटो तो हो जाएगा, तो पहले मैं यहाँ पे सेल करूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, इस लेवल पे गैप डाउन होता है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट ले मार्केट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाइंग के लिए प्लान करूँगा अपना ट्रेड, ठीक है। बाद में जो है अगर यहाँ से निकलता है मेरा ऐसे लेट करता है, तो मैं सेलिंग के लिए अपना ट्रेड जो है वो प्लान करने वाला हूँ। ये गैप अप और गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो फिर हम प्राइस एक्शन का जो है वो वेट करेंगे। तो कल भी मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, ठीक है,
तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब तो चलिए एक बार मैं आपको पोर्टफोलियो में लेकर के चलता हूँ और पोर्टफोलियो में दिखाता हूँ कि हमें कितना यहाँ पे लॉस जो है प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हमें अगर देख सकते हैं 953 रुपये के आसपास का प्रॉफिट जो है हमने बुक किया है, ठीक है। सुबह हमें यहाँ पे एक लॉस हो गया था इसमें 22,450 की कॉल में, ये लगभग 2400 रुपये के आसपास का। दूसरा हमने फिर एंट्री ली थी 22,500 की कॉल में, ठीक है। ये इसमें हमें प्रॉफिट जो हुआ था वो 3367 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल प्रॉफिट जो यहाँ पे आया था वो 953 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे निकल करके आया था। तो कल का दिन भी हमने सेव कर लिया था, ठीक है, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने इसको कल ही यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो को, और मैं इसको आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इसको मैं आज यहाँ पे दिखाता तो ये वाइप आउट हो जाता, यहाँ पे दिखाई ही नहीं देता, ठीक है। तो गाइज कुछ इस तरह से कल हमने अपना जो है वो दिन सेव किया था, और हमने जो है वो 75 डे चैलेंज, ऑप्शन सेलिंग चैलेंज जो हमने स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू रखा था, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया था कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ 2-3 हफ्ते से। लेकिन अब मंडे से क्या होगा, लाइव वीडियो जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आएंगी, ठीक है। लाइव वीडियो जो है वो आती रहेंगी, बैक टू बैक जो है डेली बेसिस में वो वीडियो आपके साथ शेयर होती रहेंगी, और जो भी मैं एक्टिविटी करता रहूँगा उस चैलेंज में वो आपके साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। इसको चैलेंज को करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको दिखाना कि हम किस तरह से डिसिप्लिन होकर के मनी मैनेजमेंट करके एक मार्केट को, बिहेवियर को समझ के हम किस तरह से जो है मार्केट से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, मार्केट से कुछ पैसा कमा सकते हैं। अगर आप इसको गैम्बलिंग की तरह यूज़ करोगे तो फिर यहाँ पे आपको शायद बहुत दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।